नमस्कार दोस्तों, कालों के काल महाकाल के भक्तों को हमारा सादर प्रणाम। इस विशेष श्रृंखला में हम आपको भगवान भोलेनाथ के पावन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, इतिहास, पौराणिक कथा और महिमा से रूबरू कराने जा रहे हैं। हम एक एक करके हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे और उनसे जुड़ी वो अद्भुत जानकारी साझा करेंगे जो आपकी श्रद्धा को और गहरा कर देगी। तो आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी राय जरूर दें। भारत की हृदय भूमि उज्जैन में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन मात्र से काल और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक दिव्य किला है जिसकी स्थापना स्वयं महादेव ने धर्म की रक्षा के लिए की थी। पर इसकी स्थापना के पीछे की कहानी एक राजा की भक्ति, एक असुर के अहंकार और साधारण प्रजा के अटूट विश्वास की है। यह कहानी है अवंतिका यानी आज के उज्जैन के राजा चंद्रसेन की। वे महादेव के इतने अनन्य भक्त थे कि स्वयं शिव ने उन्हें चिंतामणि नामक एक दिव्य रत्न प्रदान किया था। ये मणि सिर्फ एक रत्न नहीं बल्कि राजा की भक्ति की पवित्रता का प्रतीक था। जब इस मणि की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली तो उसे सुनकर दूषण नामक एक अहंकारी असुर के मन में लोभ जाग उठा। उसने अपनी सेना के साथ अवंतिका पर आक्रमण कर दिया। उसका उद्देश्य राज्य जीतना नहीं बल्कि भक्ति के उस प्रतीक चिंतामणि को छीनना था। जब पूरी प्रजा भय से कांप रही थी तब राजा चंद्रसेन ने शस्त्र उठाने के बजाय महादेव के चरणों में शरण ली। उन्हें देखकर नगर का हर नागरिक, हर बच्चा, हर स्त्री पुरुष महादेव की आराधना में लग गया। नगर के ग्वालों के एक बालक श्रीकर ने तो मिट्टी से ही एक शिवलिंग का निर्माण किया और पूरी श्रद्धा से उसकी पूजा करने लगा। जब दूषण ने यह देखा तो उसका अहंकार और भड़क उठा। वह क्रोध में चिल्लाया, तुम इस मिट्टी के ढेले से अपनी रक्षा करोगे? और उसने अपनी तलवार उस मिट्टी के शिवलिंग को तोड़ने के लिए उठा ली। पर जैसे ही उसकी तलवार उस शिवलिंग को छूने वाली थी, पृथ्वी कांप उठी। एक भयंकर गर्जना के साथ वह मिट्टी का शिवलिंग फट गया और उसमें से स्वयं रुद्र के सबसे प्रचंड रूप महाकाल प्रकट हुए। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का क्रोध था। उन्होंने दूषण को देखा तक नहीं, केवल एक हुंकार भरी और उसी एक हुंकार की अग्नि में दूषण और उसकी पूरी सेना जलकर भस्म हो गई। उस दिन राजा चंद्रसेन और प्रजा के आग्रह पर महादेव ने वचन दिया कि वे उसी स्थान पर सदैव निवास करेंगे, अपने भक्तों की काल और मृत्यु से रक्षा करने के लिए। क्योंकि वे काल के भी स्वामी बनकर प्रकट हुए थे, इसीलिए वे महाकालेश्वर कहलाए। आज भी यह विश्व का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा यम यानी मृत्यु की दिशा मानी जाती है और महाकाल उस मृत्यु की ओर देखकर यह घोषणा करते हैं कि जो मेरी शरण में है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल के अधिपति श्री महाकाल के सम्मान में कमेंट्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। ज्योतिर्लिंगों की ये पावन यात्रा। हर हर महादेव। भारत की पावन भूमि गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, ये आस्था, साहस और पुनर्जन्म की अमर गाथा है। कहा जाता है कि ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहीं भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने यहाँ दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में अपनी उपस्थिति दी और तभी इस पावन धाम का नाम पड़ा सोमनाथ। अरब सागर के तट पर स्थित ये मंदिर प्राचीन काल में अपनी स्वर्णिम आभा, वैभव और अपार समृद्धि के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। लेकिन इतिहास ने इस मंदिर की आस्था को बार बार परखा। 11वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मंदिर को तोड़ा गया लेकिन भक्तों की आस्था नहीं टूटी। इतिहास गवाह है, सोमनाथ मंदिर को 17 बार ध्वस्त किया गया, लेकिन हर बार ये पहले से अधिक भव्य होकर खड़ा हुआ। ये मंदिर बन गया उस भारत की आत्मा का प्रतीक जो झुकती नहीं, टूटती नहीं, बल्कि हर बार और अधिक शक्तिशाली होकर उठ खड़ी होती है। भारत की आज़ादी के बाद देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनके इस स्वप्न को साकार किया के.एम. मुंशी ने। सन 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। उस अवसर पर उन्होंने कहा, सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत की आत्मा के पुनर्निर्माण का प्रतीक है। आज अरब सागर की गर्जन करती लहरों के बीच सोमनाथ मंदिर अडिग खड़ा है।
मानो कह रहा हो, आस्था को न तलवार तोड़ सकती है, न समय मिटा सकता है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, ये भारत की अमर चेतना है। हर हर महादेव। कैलाश के स्वामी महादेव पृथ्वी के इस एक नगर को अपना असली घर क्यों कहते हैं? इसका रहस्य यह है कि काशी पृथ्वी पर होकर भी पृथ्वी पर नहीं है। यह नगर टिका है स्वयं महादेव के त्रिशूल पर और यही इसे त्रिलोक का सबसे प्रिय स्थान बनाता है। यह कथा आरंभ होती है शिव और पार्वती के विवाह के बाद। जब माता पार्वती अपने पिता हिमालय का घर छोड़कर महादेव के साथ आईं, तो उन्होंने एक निज गृह यानी अपने घर की इच्छा व्यक्त की। वे एक ऐसा स्थान चाहती थीं जो केवल उनका हो, जहाँ वे ब्रह्मांड के कोलाहल से दूर शांति से निवास कर सकें। तब महादेव अपनी अर्धांगिनी के साथ एक दिव्य नगर की खोज में निकले। उन्होंने कई लोक और आयाम देखे, पर उन्हें कोई भी स्थान नहीं भाया। अंत में उनकी दृष्टि एक ऐसे नगर पर पड़ी जो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से भी अधिक तेजस्वी था। वह नगर था काशी। यह नगर उन्हें इतना प्रिय लगा कि उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो केवल महादेव ही ले सकते थे। वे जानते थे कि पृथ्वी पर हर वस्तु नश्वर है, जो बनती है वह प्रलय में नष्ट भी हो जाती है। पर वे अपनी प्रिय काशी को कभी स्वयं से दूर नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने त्रिशूल को आगे बढ़ाया और पूरे काशी नगर को पृथ्वी से ऊपर उठाकर अपने त्रिशूल के 3 शूलों पर स्थापित कर लिया। उन्होंने काशी को सृष्टि के चक्र से, प्रलय के विधान से ही बाहर निकाल लिया। इसीलिए कहा जाता है कि जब प्रलय आता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी काशी का विनाश नहीं होता, क्योंकि वह पृथ्वी पर है ही नहीं। और यही वह वचन है जो महादेव को सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि यह नगर उनके त्रिशूल पर है। यह उनके सीधे संरक्षण में है। यहाँ कर्म का विधान भी महादेव की इच्छा के अधीन है। इसीलिए काशी में देह त्यागने वाले प्राणी को मोक्ष निश्चित है। स्वयं महादेव उसके कानों में तारक मंत्र फूंकते हैं और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देते हैं। काशी महादेव को इसलिए प्रिय नहीं कि यह सुंदर है, यह इसलिए प्रिय है क्योंकि यह उनका अपना वचन है। यह उनका आश्वासन है कि जो कोई भी उनके घर आएगा वह फिर कभी भटकेगा नहीं। उस अविनाशी काशी के स्वामी के सम्मान में, जो अपने भक्तों को मोक्ष देने के लिए स्वयं प्रतीक्षा करते हैं, कमेंट्स में जय श्री काशी विश्वनाथ अवश्य लिखें। यह भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसमें एक नहीं बल्कि 3 मुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। पर इसके प्रकट होने की कथा किसी वरदान की नहीं, बल्कि एक महान ऋषि पर लगे सबसे झूठे आरोप, गौ हत्या के महापाप की है। यह कहानी है ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या करने वाले गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहल्या की। उनके तप के प्रभाव से उस क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ता था। यह देखकर अन्य ऋषि उनसे ईर्ष्या करने लगे। अपनी ईर्ष्या की अग्नि में उन्होंने एक पापपूर्ण षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपनी माया से एक दुर्बल मरणासन्न गाय का निर्माण किया और उसे गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। जब ऋषि ने उस गाय को हटाने के लिए केवल एक कुशा पवित्र घास से उसे छुआ, तो वह मायावी गाय वहीं गिरकर मर गई। यह देखते ही छिपे हुए ऋषियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पाप हो गया, गौतम ऋषि ने गौ हत्या कर दी। इस झूठे आरोप से दुखी होकर पर धर्म का मान रखते हुए गौतम ऋषि ने इस अज्ञात पाप का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि वे माता गंगा को इस स्थान पर भेजें, ताकि उनके जल से यह भूमि और उनका नाम दोनों पवित्र हो सकें। महादेव प्रसन्न हुए, पर जब उन्होंने गंगा को जाने का आदेश दिया तो गंगा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं कैलाश पर आपके शीश को छोड़कर इस पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। तब अपने भक्त का मान रखने के लिए महादेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी जटाओं को एक शिला पर दे मारा। उस प्रहार के तेज से गंगा को विवश होकर उस शिला से 3 धाराओं के रूप में प्रकट होना पड़ा। यही नदी आज गोदावरी या दक्षिण की गंगा कहलाती है। जब गौतम ऋषि का कलंक धुल गया तो उन्होंने महादेव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर निवास करने की प्रार्थना की। महादेव मान गए। वे उसी शिला में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और क्योंकि इस पूरी लीला में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की इच्छा सम्मिलित थी, इसीलिए यह ज्योतिर्लिंग 3 छोटे छोटे लिंगों के रूप में प्रकट हुआ, जो त्रिदेव का प्रतीक है। यह ज्योतिर्लिंग इस बात का साक्षी है कि जब पूरा संसार आपके विरुद्ध हो, तब भी सच्ची भक्ति स्वयं महादेव को पृथ्वी पर उतरने और आपकी निर्दोषिता को सिद्ध करने के लिए विवश कर सकती है। उस त्रिनेत्रधारी महादेव के सम्मान में, जो सत्य की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं, कमेंट्स में ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः अवश्य लिखें। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच मां मंदाकिनी नदी के पावन तट पर स्थित है केदारनाथ धाम। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में ये सबसे दुर्गम और उतना ही दिव्य स्थल माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडव अपनी ही कर्मों के बोझ से व्याकुल हो उठे। वे अपने पापों से मुक्ति चाहते थे और भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे। पांडव सबसे पहले पहुंचे काशी, लेकिन महादेव उनसे रुष्ट थे। वे पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शिव नंदी के रूप में हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। तब भगवान शिव भैंसे का रूप धारण कर धरती में समाने लगे।
भीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, परंतु शिव का शरीर पृथ्वी में विलीन हो गया। कहा जाता है कि भैंसे का पृष्ठभाग अर्थात पीठ यहीं केदारनाथ में प्रकट हुआ। यही स्थान बना केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के अन्य अंग हिमालय के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं पांडवों ने करवाया था और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया। हजारों वर्षों से ये मंदिर बर्फ, तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं के बीच अडिग खड़ा है। यहाँ की गहन शांति, घंटियों की गूंज और बर्फीली हवाएं मानो स्वयं कहती हो, शिव तक पहुँचने का मार्ग कठिन है लेकिन असंभव नहीं। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, ये तपस्या है, पश्चाताप है और अंततः मोक्ष की यात्रा है। गुजरात की पावन भूमि द्वारका के निकट समुद्र तट के पास स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग भय से मुक्ति, सच्ची भक्ति और अहंकार के विनाश का प्रतीक माना जाता है। यहाँ भगवान शिव नागों के स्वामी और अपने भक्तों के रक्षक रूप में विराजमान हैं। पुराणों के अनुसार दारुक नामक एक अत्याचारी असुर समुद्र के किनारे रहता था। उसे नागों से विशेष शक्ति प्राप्त थी, जिसके कारण वो अत्यंत क्रूर और अजेय बन गया था। दारुक और उसकी पत्नी दारुका ऋषि मुनियों और निर्दोष जनों को बंदी बनाकर यातनाएं देते थे। उन्हीं बंदियों में एक शिव भक्त सुप्रिय भी था। कारागार में रहते हुए भी सुप्रिय निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। दारुक ने उसे शिव भक्ति छोड़ने के लिए अत्याचार किए, लेकिन उसकी आस्था डगमगाई नहीं। सुप्रिय की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव क्रोध रूप में प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही समुद्र कांप उठा और आकाश शिव ध्वनि से गूंजने लगा। शिव ने अपने त्रिशूल से दारुक का वध कर दिया और समस्त बंदियों को मुक्त किया। असुर के संहार के बाद देवताओं और भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस स्थान पर सदा निवास करें। तब भगवान शिव यहाँ ज्योति स्वरूप में स्थापित हुए और ये स्थान नागेश्वर कहलाया, जहाँ नाग भी शिव की सेवा में रहते हैं। आज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल एक तीर्थ है, बल्कि ये संदेश देता है कि 1. सच्ची भक्ति हर बंधन को तोड़ देती है। 2. अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है। हर हर महादेव। आप फेसबुक से हो तो फॉलो करें, यूट्यूब से हो तो सब्सक्राइब करें। झारखंड की पावन भूमि देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और तपस्या की अमर मिसाल है। इसे कामना लिंग कहा जाता है, जहां सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थनाएं पूर्ण होती हैं। पुराणों के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय में भयानक तपस्या आरंभ की। कहा जाता है कि रावण ने अपने 10 सिर एक एक कर शिव को अर्पित करने का संकल्प लिया। आप फेसबुक से हो तो फॉलो करें, यूट्यूब से हो तो सब्सक्राइब करें। उसकी इस घोर तपस्या से त्रिलोकीनाथ महादेव स्वयं प्रकट हुए। प्रसन्न होकर शिव ने वरदान मांगने को कहा। रावण ने प्रार्थना की, हे महादेव, आप मेरे साथ लंका चलें और वहीं निवास करें, जिससे मेरी नगरी अजेय हो जाए। भगवान शिव उसकी भक्ति से बंध गए और अपना ज्योतिर्लिंग स्वरूप उसे सौंप दिया, लेकिन एक शर्त रखी, यदि ये लिंग धरती पर रखा गया तो वहीं स्थिर हो जाएगा। देवताओं को ये स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और युक्ति से रावण को विवश कर दिया कि वो लिंग को क्षण भर के लिए धरती पर रख दे। जैसे ही लिंग भूमि से स्पर्श हुआ, वो वहीं स्थिर हो गया। रावण ने पूरा बल लगा दिया, लेकिन शिवलिंग टस से मस न हुआ। उसी पावन स्थान पर भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मान्यता है कि रावण की कठोर तपस्या से हुए घावों को स्वयं शिव ने वैद्य बनकर ठीक किया। इसी कारण वे यहाँ वैद्यनाथ कहलाए। आज भी श्रावण मास में लाखों कावड़िए गंगा जल लेकर देवघर पहुँचते हैं। ये यात्रा केवल पैरों की नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि की यात्रा है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है, सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं। भगवान शिव अपने भक्तों के दुख हरने वाले महान वैद्य हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश के घने जंगलों और कृष्णा नदी के पावन तट पर स्थित है श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ विराजमान हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश के बीच विवाह को लेकर प्रतियोगिता हुई। भगवान शिव ने कहा, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करेगा उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा को निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने माता पिता की 7 परिक्रमा कर ली और विजयी घोषित हुए। आप फेसबुक से हो तो फॉलो करें, यूट्यूब से हो तो सब्सक्राइब करें। ये देखकर कार्तिकेय दुखी होकर क्रौंच पर्वत यानी श्री शैलम पर तपस्या करने चले गए। अपने पुत्र के विरह में भगवान शिव और माता पार्वती उसी पर्वत पर आए और वहीं निवास करने लगे। भगवान शिव यहाँ मल्लिकार्जुन के रूप में और माता पार्वती भ्रमरांबा देवी के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है उसे शिव शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री शैलम केवल एक तीर्थ नहीं, ये माता पिता और संतान के प्रेम, त्याग और करुणा का अद्भुत प्रतीक है। आज भी जब घने वन में घंटियों की गूंज सुनाई देती है तो ऐसा लगता है मानो शिव शक्ति कह रहे हो, जहां प्रेम है वहीं हमारा वास है। ओम श्री राम जानकी वल्लभाय विद्महे सुंदर प्रियाय धीमहि तन्नो रामेश्वरः प्रचोदयात्। भारत के दक्षिणी छोर पर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने स्वयं भगवान शिव की पूजा की। ये स्थल भक्ति, मर्यादा और प्रायश्चित का महान प्रतीक है। रामायण काल की कथा के अनुसार लंका विजय के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनियों ने श्री राम को भगवान शिव की आराधना का परामर्श दिया। श्री राम ने समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना का निश्चय किया और हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने भेजा। मुहूर्त का समय निकट आ गया, लेकिन हनुमान जी समय पर नहीं पहुंच सके। तब माता सीता जी ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया। निर्धारित समय पर श्री राम ने उसी शिवलिंग की विधिवत पूजा की। थोड़ी देर बाद हनुमान जी शिवलिंग लेकर पहुंचे। श्री राम ने दोनों शिवलिंगों को प्रतिष्ठित किया। पहला, माता सीता द्वारा बनाया गया लिंग रामेश्वर, दूसरा हनुमान द्वारा लाया गया लिंग विश्वेश्वर कहलाया। मान्यता है कि श्री राम ने आदेश दिया कि पहले विश्वेश्वर की पूजा होगी, फिर रामेश्वर की। ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। रामेश्वरम के 22 तीर्थ कुंडों में स्नान को पाप नाशक माना जाता है। ये स्थान सिखाता है मर्यादा और विनम्रता ही सच्ची भक्ति है। भगवान भी भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। महाराष्ट्र के पुणे जिले की सह्याद्री पर्वतमाला में घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और बादलों के बीच स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। ये केवल एक पवित्र तीर्थ नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय की अमर गाथा है। पुराणों के अनुसार भीम नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। वो राक्षस राज कुंभकर्ण का पुत्र और रावण का पौत्र माना जाता है। शक्ति के अहंकार में चूर होकर भीम ने देवताओं, ऋषि मुनियों और निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। भीम ने भगवान शिव के परम भक्त राजा कामरूपेश्वर को बंदी बना लिया और उन्हें शिव भक्ति छोड़ने के लिए यातनाएं देने लगा। लेकिन राजा अडिग रहे। कारागार की अंधेरी कोठरी में भी उनके मुख से केवल एक ही मंत्र गूंजता रहा, ओम नमः शिवाय। राजा की इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव और भीम के बीच भयानक युद्ध हुआ। ये युद्ध कई दिनों तक चला। धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना होने लगी। अंततः भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से भीम का वध कर दिया और संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। असुर के वध के बाद देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इसी पवित्र स्थान पर सदा के लिए निवास करें। तब भगवान शिव यहाँ ज्योति स्वरूप में स्थापित हुए और ये स्थान कहलाया भीमाशंकर, अर्थात भीम का संहार करने वाले शंकर। मान्यता है कि यहीं से भीमा नदी का उद्गम हुआ, जो भगवान शिव की करुणा और शक्ति का प्रतीक है। आज भी सह्याद्री की वादियों में गूंजती शिव ध्वनि भक्तों को अलौकिक शांति का अनुभव कराती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि
सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसका अंत निश्चित है। ओम नमः शिवाय। आप फेसबुक से हो तो फॉलो करें, यूट्यूब से हो तो सब्सक्राइब करें। नर्मदा नदी के पावन तट पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। ये स्थान न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भरा हुआ है। कथा की शुरुआत। प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत को अपने बढ़ते अहंकार पर गर्व हो गया। उसने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानते हुए देवताओं से भी बड़ा बनने की इच्छा कर ली। इस अहंकार को शांत करने के लिए ऋषि नारद ने उसे भगवान शिव की कठोर तपस्या का मार्ग दिखाया। विंध्याचल ने नर्मदा तट पर वर्षों तक कठिन तप किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ओंकार स्वरूप में प्रकट हुए। ओम की दिव्य ध्वनि के साथ शिव ने यहाँ अपना वास किया। इसी कारण ये स्थान ओमकारेश्वर कहलाया। 2 रूपों की कथा। कहा जाता है कि यहाँ शिव 2 रूपों में विराजमान है। ओमकारेश्वर यानी ओम के आकार का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, ममलेश्वर जिसे अमलेश्वर भी कहते हैं। दोनों मिलकर एक ही दिव्य तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, शिव और शक्ति का अद्वैत। नर्मदा नदी यहाँ 2 धाराओं में बहती है, जो इस द्वैत अद्वैत का सुंदर प्रतीक मानी जाती है। राजा मांधाता की भक्ति। एक अन्य मान्यता के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने भी इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और यहाँ स्थायी रूप से विराजमान होने का वरदान दिया। आस्था और महत्व। ओमकारेश्वर केवल मंदिर नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का स्थान है। माना जाता है कि यहाँ शिव का स्मरण करने से अहंकार का नाश, मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में विनम्रता होती है। अहंकार छोड़कर जब मन ओम में लीन होता है, तभी शिव का साक्षात्कार होता है। नमः शिवाय। महाराष्ट्र के एलोरा के पास स्थित ये ज्योतिर्लिंग 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। प्राचीन समय में देवगिरी पर्वत के समीप एक धर्मपरायण ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, सुधर्मा और उनकी पत्नी सुदेहा। वे भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति सुधर्मा से करवा दिया, ताकि घर में संतान सुख आ सके। घुष्मा अत्यंत श्रद्धालु थी। वो प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती और पास की झील में विसर्जित कर देती। कुछ समय बाद घुष्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे सुदेहा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। एक दिन क्रोध और जलन में उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर उसके शरीर को उसी झील में फेंक दिया। सुबह जब पुत्र कहीं दिखाई नहीं दिया तो घर में शोक छा गया, लेकिन घुष्मा विचलित नहीं हुई। उसने कहा, जिस शिव ने मुझे ये पुत्र दिया है वही उसकी रक्षा करेंगे, और वो हमेशा की तरह शिवलिंग बनाकर पूजा में लीन रही। पूजा समाप्त कर जब वो शिवलिंगों का विसर्जन करने झील के पास पहुंची तो चमत्कार हुआ। उसका पुत्र जीवित अवस्था में झील से बाहर आ गया। उसी क्षण भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने सुदेहा को दंड देने की बात कही, परंतु करुणामयी घुष्मा ने अपनी बहन को क्षमा करने की प्रार्थना की। भक्त की क्षमा और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वहां सदैव वास करने का वरदान दिया। तभी से वो स्थान घुष्मेश्वर या घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ।